एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सर्कल्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर 10। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब मैं बात करूँ जैसे कि सर्कल के बारे में बेसिकली अगर किसी बच्चे से पूछूं तो सर्कल के बारे में उसको सिर्फ दो ही चीज़ पता होगी, एक एरिया, दूसरा उसका पैरामीटर। ठीक, अपने को इस चैप्टर में थोड़ा उसके और आगे की चीजें पढ़नी है। जैसे कि देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि भैया सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक, अगर ये आधा मिलेगा तो इसे अपन बोलेंगे रेडियस, और इसी को आप पूरा मिला दोगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डायमीटर। ठीक, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायमीटर। अब अगर मैं इसी लाइन को हल्का से नीचे ले आऊं, क्या हल्का सा नीचे ले आऊं मैं इसी लाइन को सर्कल के अंदर ही अंदर, तो ये डायमीटर से इसका नाम हट जाएगा। तब अपन इसको क्या बोलेंगे सर, हम इसको बोलेंगे सेकंड। क्या बोलेंगे, सेकंड। ठीक, ठीक। अब मैं अगर इसी लाइन को और नीचे ला दूं तो फिर क्या हो जाएगा सर? सर अगर आप इस लाइन को और नीचे लाएंगे तो लगभग एक पॉइंट पे टच करेगा, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। बात समझ में आ गई? अपन लोग को देखो, एरिया पैरामीटर तो भैया बच्चे बच्चों को पता है, इसके आगे अपने को पढ़ना है। तो हमने पहली चीज हम मालूम है कि भैया डायमीटर है। अगर आप उसी डायमीटर को नीचे ला दो, डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरता है, पर ये जो सेकंड है सेंटर से नहीं गुजरता, या तो ऊपर भी बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये सेकंड आपका ऐसे ही बन सकता है, आपका सेकंड ऐसे ही बन सकता है, आपका सेकंड ऐसे ही बन सकता है। बस सेकंड में क्या होता है कि वो दो पॉइंट पे टच होता है कि नहीं? ठीक। टेंजेंट में क्या होता है कि टेंजेंट ना आपका सर्कल के बाहर बनता है, वो भी बाउंड्री पे बनता है। ठीक, और टेंजेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे होता है। जैसे सेकंड पे दो पॉइंट पे सर्कल से टच हो रहा है, एक इधर और एक इधर, पर टेंजेंट पे हमेशा एक ही पॉइंट पे टच होगा। ठीक, अब अब आप बताओ कि कोई भी सर्कल से कितने टेंजेंट गुजर सकते हैं? बात समझ में आएगी टेंजेंट क्या होता है? अब अगर मैं बोलूँ कि टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो आप कितने भी बोलोगे सर्कल के, भैया इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है सर, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ऐसे बना लो, ठीक, फिर आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, मतलब बाहर ही बनाना, अंदर बन गया, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। किस तरीके बना सकते हो? तो सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। बात समझ में आ गई? टेंजेंट हम उसी को बोलेंगे कि हमारा एक ही पॉइंट का कॉन्टेक्ट हो सर्कल पे। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसी पे बेस्ड ना एक थ्योरम है आपकी बुक में, तो उसे एक बार कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है थ्योरम। वो बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट। क्या मतलब? उसने बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे सर्कल पे एक टेंजेंट बनाओ। लो भैया मैंने इस पॉइंट पे बना दिया। ठीक, इस पॉइंट पे बना दिया। पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये जो रेडियस है वो, ये जो टेंजेंट बना, वो किसके परपेंडिकुलर होगी? वो आपके रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब क्या बनाएगी आपका, 90 डिग्री थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब समझ रहे हो ना, ये टेंजेंट का पॉइंट और सर्कल के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, कहाँ पे मीट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक, इतनी सी बात है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब हम इसको नहीं बोल रहे क्योंकि ये सेंटर नहीं है। यहाँ से अगर आप लाइन जोड़ोगे तो ये सेंटर नहीं कहलाएगा। ठीक, सिर्फ ये जो होगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रेडियस ही बनाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक, तो अभी बस ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज रखो। ठीक, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, तो अपन एक बार उस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। आप एक्सरसाइज 10.1 निकाल लो। 10.1 देखो, अगर आप क्वेश्चन 1 पढ़ोगे तो पूछता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो भैया मैंने आपको अभी बताया कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक, इसमें कितने भी टेंजेंट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? ठीक, जितने ही बना लो, जितनी आपकी मर्जी उतनी बना लो। ठीक, कितने भी टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन मेक। बात समझ में आ गई? ठीक है, छोटी सी चीज थी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड में फिल इन द ब्लैंक दिया उसने। उसने पहला दिया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट। मतलब कि एक जो आपका टेंजेंट होता है, ये मान लो आपका सर्कल है। अब जो टेंजेंट है वो सर्कल पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कितने पॉइंट पे टच हो रहा है, तो आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? तो टेंजेंट हम उसी को बोलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो। ठीक, अगर ये दो पॉइंट पे टच होने लग जाए तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे सेकंड। पर टेंजेंट क्या होता है,
टेंजेंट आपका क्या होता है, जो कि एक ही पॉइंट पे टच हो। ठीक, तो अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच होता है, तो होता है 1 पॉइंट पे। ठीक, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये। ठीक, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोलता है भैया आपसे, बोलता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अब उसने वही बता क्या बोल दिया, पहले उसने एक पॉइंट का पूछा, अब उसने बोला कि भैया एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट से टच कर रही है, एक ये, एक ये। तो मैंने अभी भी बताया कि भैया अगर सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पर टच करेगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे अपन सेकंड। बात समझ में आ गई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड बोलता है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। क्या बोल रहा है भैया कि एक सर्कल के पास मैक्स टू मैक्स कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। पैरेलल मतलब समझते हैं ना, जब दो लाइंस आमने सामने होती हैं जो कि कभी नहीं मीट कर सकती, ठीक, उसी को हम पैरेलल बोलते हैं। तो ऐसी सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं एट द मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल हो सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि किसी के पास भी सिर्फ खाली दो ही टेंजेंट हो सकते हैं, किसी भी सर्कल के पास दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक, एक ऐसे एक ऐसे। अब आप ऐसे कैसे तो बना लोगे, अब मान लो एक टेंजेंट यहाँ बनाए, एक टेंजेंट ये बनाए, तो ये तो पैरेलल हुए नहीं। ठीक, अब भले आप चाहे ऊपर बना दो और नीचे बना दो तो अपन इसे भी पैरेलल बोलेंगे, पर बन तो दो ही रहे ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एट द मोस्ट खाली टू ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अपन भैया अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या बोलता है वो, कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। उसने भैया मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मुझे वो कॉमन पॉइंट का नाम बताओ जहां पे सर्कल सर्कल और टेंजेंट मिलते हो, सर्कल और टेंजेंट मिलते हो। तो मैंने अभी भी बताया था ना आपको, जब इंट्रो में दे रहा था कि सर्कल और टेंजेंट के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ गई? कोई बड़ी चीज नहीं, ज्यादा ज्यादा टेंजेंट के बारे में। ठीक, ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है वो, इतना हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या दिया है, आप एक बार थर्ड क्वेश्चन अपने बुक में रीड करिए। देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसने ये दिया है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स थ्रू द सेंटर। देखो उसने क्या बोला है, एक टेंजेंट है, कौन सा टेंजेंट है, पी क्यू। ठीक, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, मान लो ये पी जहाँ पे टच कर रहा है। देखो उसने क्या बोला है, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और उसने रेडियस कितनी दी है, आपकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक, आपकी पी क्यू टेंजेंट है। अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। आपका ओ सेंटर है और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू दिया आपका 12। देखो अभी अभी वापस याद करो कि हमने थ्योरम 1.1 में क्या याद किया था, कि अब उसने पूछा क्या है, पहले लिख लेते हैं। उसने पूछा है कि मुझे पी क्यू की वैल्यू बताओ, लेंथ ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो अभी अभी हमने थ्योरम 10.1 में देखा था कि अगर टेंजेंट पे रेडियस से लाइन जाए, मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। और जब ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो भैया ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू निकाल लें। ठीक, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारा पी क्या है, पी यहाँ पर क्या है, ओपी का स्क्वायर, बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, और हाइपोटेनिस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी हमें दिया है, क्या दिया है, कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है आपका 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का होता है। 25 को उधर भेज दोगे आप, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू, चार में से पाँच तो जाएगा नहीं, तो 14 से 5 जाओ, कितना आ जाएगा, 9। ठीक, तीन तीन में से दो गया, एक, और एक का एक। तो आपका पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा 119। अच्छी बात मालूम है ना आपको कि जब स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर मान लो जब ये हटता है तो वो दूसरे नंबर पे रूट लगा देता है। ठीक, बात समझ आ गई? तो हमारा पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई 1119। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी।
कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम से किया, बस समझने वाली क्या यहाँ पे क्या बात थी कि 5 12 दिया तो हमने पाइथागोरस क्यों लगाया, तभी लगता है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी ये वाली छोटी एक्सरसाइज थी 10.1, इसमें 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी एक्सरसाइज हम कल करेंगे, पर उससे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। ठीक, अब उसके बाद उसमें ना एक और थ्योरम दिया, हमारी थ्योरम 10.2। क्या दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि भैया वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे दो टेंजेंट है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक, इसको नाम दे दो P, इसको दे दो A, इसको दे दो B। ठीक है, उस ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि जो टेंजेंट बनेगा एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, ये होता ही है। ठीक, अब इसको प्रूव क्या छोड़िए बाद में करिए, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल से कोई दो मिलेंगी ऐसे तो क्या होगी, आपका पी ए इज इक्वल टू पी वी के बराबर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस थ्योरम का मतलब यही है। ठीक है, तो याद रखेंगे पी इज इक्वल टू पी बी, दो टेंजेंट ऐसे जाएंगी तो वो हमेशा इक्वल होंगी। ठीक, अब मेन दो चीज क्या है देख लेते हैं अपन उसे। दो चीज और मेन है, क्या मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है। ठीक, ये change हो गया। ये क्या है आपका सर्कल, तो ये मान लीजिए आपका सेंटर है ओ। ठीक, यहाँ पर एक सेकंड है। सेकंड मतलब समझते हैं ना, जो दो पॉइंट पे टच करे सर्कल को। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं अपने सेंटर को ओ। ठीक, इसको नाम दे देते हैं हम पी, इसको नाम दे देते हैं हम क्यू, और एक एक्सटर्नल टेंजेंट खींच लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने खींच लिया एक एक्सटर्नल टेंजेंट, इसका नाम दे दिया टी। ठीक, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बार बार अच्छे से ये देख रहा हूँ। ठीक, अभी अपन हो सकता है मतलब प्रूव कर दें। ठीक, देखो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो एंगल, कौन सा एंगल, पी टी क्यू, पी टी क्यू जो होता है वो ट्वाइस होता है आपके एंगल ओ पी क्यू के। बात समझ में आ रही है। ओ पी क्यू जो है मतलब आपका पी टी क्यू, ये जो एंगल है ये आपका ट्वाइस होता है किसके, ओ पी क्यू के। क्या मतलब सर, मान लो अगर आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 30 × 2 कर दोगे तो अपने आप 60 हो जाएगा। मान लो अगर ये 120 होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ। अगर ये 120 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको याद रखना मतलब याद रखना। ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी मेन चीज क्या है, दूसरी मेन चीज है भैया कि मान लो देखो अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक जो रेडियस है अगर आपके टेंजेंट पे मीट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा। ठीक, यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज क्या आ जाएगी आपके लिए कि अगर टेंजेंट की जगह मैं यहाँ पे सेकंड कर लेता हूँ, और फिर जो सेंटर से, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सेंटर से जो लाइन आएगी वो इस सेकंड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि मान लो भैया अगर ये सेकंड, ये लाइन अगर 10 सेंटीमीटर की है और ये सेंटर से कोई लाइन इस पर टकराएगी तो ये 5 की हो जाएगी, ये भी 5 की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक, सिर्फ सेकंड पे बाइसेक्ट करेगी, जितना भी होगा उसको आधा आधा में बांटेगी, यही हमारा हो सकता है कि यही हम इसे बोलते हैं कि बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो रही बात आपके इसमें एग्जाम्पल 2 में ना इस चीज को प्रूफ किया गया है, तो अपन एक बार इसे प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ जाए। ठीक, तो इसे प्रूफ कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, हमें प्रूफ क्या करना है कि पहले डायग्राम बना लेते हैं।
ये सेंटर है आपका O, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक। और ये बाहर का टेंजेंट T, P नाम दे दो, इसको Q दे दो, ये थीटा, ठीक। अपने को प्रूफ करना है कि एंगल PTQ ट्वाइस होता है किसके, एंगल OPQ के। तो देखो हमें ये मालूम है कि ये एंगल सॉरी ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, मतलब साइड्स टेंजेंट्स इक्वल है। तो अब सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना, किस जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ट्राइंगल को देख रहा हूँ। ट्राइंगल PTQ को देखो आप, PTQ को, ये आपको कुछ ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है, T इधर है, P इधर है, Q इधर है। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, होते कि नहीं, ऐसे सोलेस होता है वो। बात समझ में आ रही है? ये थ्योरम है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी रखी है क्या, कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक। और ये एंगल क्या है हमारा, मान लो इस एंगल को हमने क्या ले लिया, थीटा लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया, ठीक। तो ध्यान से देखो, मैं इसको बोलता हूँ अब, अच्छा ये भी मालूम है कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने इसको लेट कर लिया एक्स, इसको भी लेट कर लिया एक्स, है ना। अब थीटा पहला एंगल प्लस एक्स दूसरा एंगल प्लस एक्स तीसरा एंगल, तीनों किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू में 180 माइनस थीटा, है कि नहीं, कुछ ऐसी आएगी आपकी, ठीक। अभी तक समझो, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब देखिए, हमें ये भी मालूम कि भैया ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस ना टेंजेंट से कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब मैं क्या बोल दूं कि एंगल ओ पी टी क्या है, 90 डिग्री है, बाय थ्योरम, थ्योरम 10.1 से, है कि नहीं, है ना, अभी अभी हम पढ़ के आए। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे तो ओ पी क्यू चाहिए। तो अगर मैं ओ पी टी में से टी पी क्यू माइनस करूँ तो मेरा ओ पी क्यू आ जाएगा, नहीं पल्ले पड़ा भैया। जो इसने जैसे ये वाला एंगल दिया है ना, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल को पूरा माइनस कर दूं तो मेरा खाली इतना वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बस मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि एंगल ओ पी टी माइनस एंगल क्यू पी टी, कितना माइनस कर दूं, क्यू पी टी, क्यू पी टी माइनस कर दूं, ठीक। तो क्या होगा, ओपीटी भैया मेरा कितना है, 90 माइनस, अब ध्यान से देखो, क्यूपीटी भैया हमें मालूम है, क्या मालूम है, कैसे, ये आपका क्यू पी टी, क्यूपीटी आपका जो एक्स है, और एक्स की वैल्यू हम ये यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैं इसी एक्स को यहाँ पे पुट कर दूं भैया, ये यहाँ पे हमने इसको एक्स लेट किया था ना, ये इसको एक्स लेट किया था और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/2 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब अभी कुछ मत करो, टू को पहले सब में से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करो तो इसका 90 माइनस थीटा पॉइंट टू, इतना ही आएगा। अब बस सॉल्व कर दो, 90 माइनस का माइनस 90 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस थीटा पॉइंट टू, 90 से 90 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच गया, एंगल ओ पी टी जो है वो थीटा, थीटा हमने क्या लेट किया था, पी टी क्यू, थीटा हमने किसको लेट किया था, पी टी क्यू को। तो मैं लिख दूं यहाँ पे एंगल पी टी क्यू अपॉन टू। अब प्रूव हो गया कि एंगल पी टी क्यू ट्वाइस है एंगल ओ पी क्यू के। तो ये हमारा प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ओ पी टी माइनस क्यू पी टी, तो आपका ये अगर इसमें से निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये आपका कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा ओ पी क्यू बच जाएगा, ठीक, एंगल ओ पी क्यू बच जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं यार, छोटा सा प्रूफ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इतनी ही देखो, सर्कल्स में ज़्यादा चीज़ नहीं है, इतनी ही चीज़, चार चीज़ मेन है, थ्योरम 10.1 10.2 और बाकी दो वो चीज़ें, ठीक। हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुकी है, सेकंड एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की सभा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।